हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आपका मेरे चैनल वर्षा रानी ब्लॉग में स्वागत है। मेरा नाम है वर्षा और मैं बैठी थी धूप में क्योंकि अभी बहुत ठंड पड़ रही है। आप लोगों के यहाँ भी बहुत ठंड होगी मुझे पता है, तो आप लोग अपना अच्छे से ध्यान रखिए। और मैं भी थोड़ी देर धूप में बैठी थी तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों से बात कर ली जाए थोड़ी देर। तो आप लोग कहाँ से मेरा वीडियो देखते हैं ये भी आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताना। और बहुत जल्दी मेरे 2K कंप्लीट करवा दीजिए, काफ़ी समय हो गया है तो मेरे 2K कंप्लीट करवा दीजिए प्लीज़। बाकी सब ठीक। चाय वाय पी ली आप लोगों ने? मैं भी अभी बनाऊंगी, मम्मी सो रहे हैं तो मैंने सोचा थोड़ी देर आप लोगों से बात कर लेती हूँ फिर बनाती हूँ। तो पता है मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ तो उसी के बारे में मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाली हूँ। एक्चुअली हुआ क्या था कि अच्छा चलिए हम बात करते हैं अंदर चल के। आप लोगों में से कितने लोग हैं जो कर्म पे विश्वास करते हैं? मतलब ऐसा बोलते हैं ना कि जो जैसा करेगा उसको वैसा मिलेगा। तो ऐसे कितने लोग हैं जो इस बात को मानते हैं? अरे यार, ये कैमरा थोड़ा सा ऐसा गड़बड़ कर रहा है। एक मिनट, मैं इसको एडजस्ट करके फिर आपसे मिलती हूँ। मुझे हाथ में ही लेना पड़ा, पता है ये मेरा स्टैंड है, ये ढीला हो गया थोड़ा सा, इसको मैं अंदर रख के आती हूँ। तो फ्रेंड्स, हम लोग बात कर रहे थे कर्मा के ऊपर। मतलब ऐसे कितने लोग हैं जो ये मानते हैं कि कर्मा होता है। अच्छा, जो लोग मानते हैं उनके लिए तो ठीक है, लेकिन जो लोग नहीं मानते हैं उन लोगों के लिए एक मैं बहुत ज़ोरदार चीज़ लेकर आई हूँ, वो भी मानेंगे। अच्छा बताओ कैसे? चलिए मैं आपको आगे बताती हूँ ब्लॉग में। जैसे कभी कभी ऐसा होता है, हमारे आस पड़ोस में कुछ लोग होते हैं जिनको देखकर हम ये सोचते हैं कि यार ये तो इतना अच्छा इंसान है, ये तो इतना अच्छा है, फिर इसके साथ ऐसा क्यों, ये क्यों इतनी तकलीफ़ देख रहा है। और दूसरी ही जगह कोई बहुत बेकार भी होते हैं, मतलब जो किसी को परेशान करना या किसी की हेल्प नहीं करना, मतलब रूड लोग होते हैं, बहुत से होते हैं हमारे आसपास जो कुछ इस तरीके के। तो हम लोगों को लगता है कि यार ये तो ऐसा है, तो कभी धर्म कर्म नहीं करता, लेकिन ये तो बहुत खुश है, इसको तो कोई दिक्कत नहीं है। और वो बेचारे, वो तो इतने अच्छे हैं फिर भी इतना दुख देखते हैं। तो देखिए, ऐसा होता है कि आपको आपके कर्म करने हैं, है ना। पहले के लोग बोलते थे ना, कर्म कर और फल की इच्छा मत कर, बस ऐसा ही कुछ है। तो अब मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ, उससे आपको पता चलेगा कि ऐसा क्यों है। क्या होता है कि एक लड़का होता है, वो बहुत गरीब परिवार का है, माँ बाप का इकलौता बेटा है और बहुत गरीब है। माँ बाप की सेवा करना, उनको रखना उसकी जवाबदारी है, क्योंकि कोई देखने वाला है नहीं, उसी को देखना है। और उसके पास उसकी एजुकेशन भी इतनी अच्छी नहीं है कि वो कहीं नौकरी कर पाए। फिर भी वो एक चाय की दुकान पर काम करता है, लेकिन उससे उसको इतना पैसा नहीं मिलता है कि वो अपने माता पिता का इलाज करवा सके और उनका पेट भर सके। एक दिन वो रोड पर खड़ा होता है, उसको मिलता है एक पर्स। उस पर्स में से उसको कुछ पैसे मिलते हैं, तो उसको लगता है कि चलो आज का काम तो हो गया। लेकिन वो घर जाने के बाद सोचता है कि यार क्यों ना मैं चोरी करने लगूं। तो वो शाम के समय और सुबह के समय, आप लोगों ने देखा होगा सुबह शाम के समय बस में काफ़ी रश होता है, ऑफिस जाने वाले स्टूडेंट सभी होते हैं। तो वो उसी टाइम पर जाता था और चोरी करता था। काफ़ी समय तक उसका ऐसा चलता रहा और उससे उसका घर का सारा खर्चा बढ़िया चल रहा था, बहुत अच्छा था और उसको ये काम सूट हो गया। उसको लगता था कि मतलब मैं खुश हूँ और मेरे को अच्छी आमदनी हो जाती है। एक दिन वो चोरी कर रहा होता है शाम के समय और कोई लड़की उसको देख लेती है, देख के ज़ोर से चिल्लाती है, चोर चोर चोर, पकड़ो पकड़ो। तो वो हड़बड़ा के भागने लगता है। जब वो भागता है तो रोड की साइड भागता है और उसका हो जाता है एक्सीडेंट। उस एक्सीडेंट में उसकी मौत हो जाती है। जब वो ऊपर जाता है स्वर्ग में, नरक में, जहाँ भी यमराज के पास जाता है, तो वहाँ पे उसके कर्मों का जो भी लेखा जोखा होता है उसके हिसाब से उसको दंड मिलता है।
तो वहाँ पर आपस में बातचीत चल रही होती है कि यार इसको क्या दंड दिया जाए। तो फिर देखते हैं कि यार ये तो चोर था, चोरी करता था, तो इसको तो दंड मिलेगा, लेकिन साथ ही वो उन पैसों से अपने माता पिता का भरण पोषण और उनकी सेवा करता था। तो वो एक अच्छा काम भी कर रहा था कि चोरी किए गए पैसों से वो अपने माता पिता को पाल रहा था, उनकी सेवा कर रहा था और उनका ही इलाज करवा रहा था। तो फिर यमराज ने कहा कि इसको दंड तो मिलेगा, लेकिन इसको फल भी मिलेगा। अब आप सोचे होंगे कि दंड भी मिला और फल भी मिला, तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि उसको क्या दंड मिला और उसको क्या फल मिला और अब वो क्या है। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। तो फटाफट से चलिए मेरे साथ, हम लोग जा रहे हैं अंदर और आप देखकर आश्चर्यचकित हो जाएंगे। आपको अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होने वाला है, मैं जानती हूँ। और देखिए, ये इसका नाम है होमेर। देख रहे हैं ना आप? पहचानिए कौन है? ये वही है जिसको हम अपने घर के आसपास भटकने भी नहीं देते। आ भी जाता है ना तो भगा देते हैं, लेकिन देखो कितनी लग्जरी लाइफ जी रहा है। आप और हम में से कई लोग होंगे जो ऐसी लाइफ नहीं जी रहे होंगे, मुझे पता है। कितना लाड़ प्यार से रह रहा है वो, है ना? हो गया ना अपनी आंखों पे विश्वास? तो फ्रेंड्स, देखा ना आपने, इसीलिए कहा जाता है कि अच्छे कर्म करो और फल की चिंता मत करो, क्योंकि भगवान आपको किसी भी योनि में, ज़रूरी नहीं कि हमने अभी अच्छे काम किए तो हमें उसका फल अभी मिले, आगे कभी भी मिल सकता है। इसलिए अच्छे काम करिए, माता पिता की सेवा करिए, देश की सेवा करिए और हमारे पड़ोस में जो भी लोग हैं जो गरीब हैं उनकी सेवा कीजिए। और आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी है तो कमेंट करके बताना, और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप और भी ऐसी कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर करना, ठीक है ना? चलिए बाय बाय। मम्मी उठ गए, उनके लिए चाय बनाती हूँ और कुछ रील्स वगैरह शूट की थी तो चेंज भी करना है। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।